जय हिंद साथियों। राइज विद SICS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसको लिखने के पीछे, क्यों 100 से भाग दिया जाता है, क्यों 100 से गुणा किया जाता है, इन सबको समझा था। और हम लोगों ने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ तैयार की थी जिनका यूज़ आप बहुत सारे टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा मैथ्स में बहुत सारे जो टॉपिक जहाँ परसेंटेज का यूज़ होता है वहाँ हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि परसेंटेज को जो आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है या परसेंटेज का बेसिक यूज़ कैसे करते हो, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप उसका कैसे आंसर दे सकते हो, इसी को जानेंगे। और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन भिन्न को कन्वर्ट किया था उसको कब लगाया जाता है और कब सॉल्व करना होता है। उससे पहले हम लोग पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा रिकॉल क्या करेंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था प्रतिशत, और प्रतिशत परसेंटेज का मतलब जो होता है वो होता है 100 में से आपको कितना मिला है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका परसेंटेज और एक होता है आपके पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब P/Q के फॉर्म में आपकी भिन्न लिखी है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से। और जब आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ जाए किसमें, परसेंटेज में, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ जाए, परसेंटेज में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 से। ठीक है। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से डिवाइड होगा, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में ले जाना है तो 100 से क्या होगा, गुणा होगा। इसी बात को हम लोग ये कह सकते हैं कि सर आपके पास लिखा है परसेंटेज, तो अगर आपको किसी संख्या में परसेंटेज लगाना हो, कोई भी नंबर अगर उसमें परसेंटेज आपको लगाना है, तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, तो 100 से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 100 से क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना पड़ेगा। देखो ना, यहाँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि P/Q के फॉर्म में आपके पास फ्रैक्शन है, भिन्न है, संख्या है, नंबर है। इसको आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। अगर आपके पास किसी नंबर के साथ परसेंटेज लगा है और आपको परसेंटेज को क्या करना पड़ जाए, हटाना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए आपको, हटाना पड़ जाए, तो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर परसेंटेज लगा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब परसेंटेज हटाना है, तो क्या कर दो आप, तो आप इजीली 100 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो ये आपका कन्वर्जन कहलाता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसकी कुछ वैल्यूज भी लिखिए। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे 1/2 मतलब 50% होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि एक की जो वैल्यू होती है वो होती है 100% के बराबर। ऐसे दो की वैल्यू लिखोगे तो 200% हो जाएगा। एक जो होता है ना वो 100% के बराबर होता है, कंप्लीट नंबर है। जिन लोगों को फ्रैक्शन पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम है वो पिछला वीडियो जाके देखो परसेंटेज का, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे होता है। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि एक मतलब 100%, दो मतलब 200%, 200%, तीन मतलब 300% होगा। अब देखो, एक का अगर मैं आधा करूंगा तो 1/2 होगा, हाफ हो जाएगा। तो एक मतलब 100% मतलब हाफ मतलब 50%। और एक कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो देखो अगर ये परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज को अगर आपको क्या करना है, हटाना है, तो हटाने के लिए 100 से आप डिवाइड कर दो। तो क्या करूंगा मैं, 100 को 100 से डिवाइड करूंगा तो एक आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये 50%, इसको 1/2 कैसे लिखा, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कितने से, 100 से, तो परसेंटेज हट जाएगा। 50 से काटेंगे तो एक बार, और 50 से काटेंगे कितनी बार, दो बार। तो ये देखो 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा इजीली। अच्छा, अगर मेरे पास ये 1/2 लिखा है, फ्रैक्शन लिखा, और इसको परसेंटेज में लाना है, तो 100 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, दो से काटेंगे, दो से 5 बार, और ये जीरो, तो कितना परसेंट आ गया आपका, 50%। तो आपको ये तो निकालना बहुत आसान हो गया, और कल भी आप लोगों ने समझा है। जो लोग क्लासेस देख रहे हैं वो नोट्स भी बनाओ, मजे के लिए कोई क्लासेस नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। नोट्स बनाओ, क्लासेस में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको ऐसा नहीं रफ में कहीं भी सॉल्व करते चले गए, फिर पता चल रहा है बाद में आपको जब जरूरत पड़ रही तो आप ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके कंप्लीट नोट्स होना चाहिए हर टॉपिक के। किसी से भी बनाओ पर होना कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ देखो 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 1/3, ये सब मैं निकाल के बता चुका हूँ, है ना। 1/4 मतलब 25%, 1/5 20%। देखो इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन कौन से आपके पास, तो एक तो 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9, 1/10 एंड 11। ये जो स्टार्टिंग वैल्यूज है सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी आपको जरूरत कभी कभी पड़ती है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिर आप जब जा रहे हो फिर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज करने में, इसमें आपने आधा जन्म निकाल दिया अपना। ठीक है, तुम्हारा लगन होगा, बच्चों को वो भी फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन ही करते रहेगा और पेपर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये नहीं करना है।
आपको चीज़ों को आसानी से समझना है। ये अगर आप फ्रैक्शन टेबल याद रख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो बिना टाइम गवाए हम लोग आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, इसको आपको समझना है। आपसे लिखा है कि 200 250 का, कौन पूछा आपसे 200, तो हम क्या करेंगे, पूछा क्या गया है आपसे, तो पूछा गया 200 मतलब 200 के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 200 लिख देंगे। 200 किसका, 250 का, है ना, किसका 250 का। ये मैंने पिछले एग्जाम क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि आपके एग्जाम में मार्क्स आए 250, है ना, कितने में से आए, तो आप कह दोगे 300 में से। कितने में से आए, 300 में से, है ना। मान लो आपके 250 नंबर है, कितने में से आए, 300 में से। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखा जाता है 250 डिवाइड बाई 300, ऐसा लिखा जाता है। मतलब जिसमें से भी आ रहा है इसे कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है इसे, बेस। और बेस को कहाँ लिखा जाता है, नीचे। और ये जो बेस होता है ये कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर। जो टोटल नंबर होते हैं वो 100% के बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया 200 किसका, तो आप कह दोगे सर 250 का। तो जिससे भी कंपेयर कराने के लिए कहा गया है या जिससे भी बात की जाए वो होता है हमारा बेस। क्या होता है, वो हमारा बेस। और बेस को कहाँ लिखा जाएगा, तो बेस को लिखा जाएगा नीचे। का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो परसेंटेज के लिए आप क्या कर दो, आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका नंबर हो गया। देखो एक बार समझ लो, 200 पूछा गया, किससे पूछा गया है, 250 से, तो हमने लिख दिया 200 बटे 250 और मल्टीप्लाई करा दिया है। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करा देंगे, हम गुणा करा देंगे। अब क्या करो, देखो तो यहाँ अगर आप काटोगे तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 से काटो, 25 से कम 25 और 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 25 चौक 100 हो गया। अब 20 का 4 में गुणा करूंगा तो 20 चौक कितना होगा, 80%। कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। तो आपका आंसर आ गया कितने परसेंट, 80%। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 200 250 का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर कितना होगा, 80%। जिन लोगों ने इससे पहले नहीं समझा है वो क्वेश्चन को समझो और सॉल्व करो। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो और अपना आंसर निकालो पहले, है ना। टाइम टू टाइम आप आंसर निकालते रहो ताकि आपको पता तो चले कि जो आपने पहले पढ़ा है वो आता भी है या नहीं आता है। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि 250 200 का, है ना। देखो आपको समझना है क्या पूछा अब आपसे, तो आपसे पूछा गया है 250। क्या पूछा गया आपसे, 250 250 किससे पूछा है, तो ये पूछा है 200 से। किससे पूछा है, 200 से। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 200। नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, 200 लिखेंगे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ देखोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या कर दो आप, काट दो, है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, फिर ये कितने बार जाएगा, 2 दूने 4, बचा कितना, 1 बच जाएगा। तो फिर 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 250 200 का कितना परसेंट है, तो कितना होगा, 125%। क्वेश्चन दोनों सेम है ना, क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है, बस वैल्यू बदल दी। पहले यहाँ पे 200 पूछा गया था और 250 बेस था, यहाँ पे 250 पूछा गया और बेस कितना आपका 200 है। तो आपको क्या करना है, इसमें समझने वाली बात क्या है, तो वो थोड़ा ध्यान दो कि इसमें आपको समझना क्या है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब भी आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत है, या कहा जाए कि हाउ मच परसेंट, है ना। इंग्लिश में आपसे कहा जाए कि हाउ मच परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर आपको क्या लिखना है, तो ऊपर आपसे जो वैल्यू पूछी गई है ना, पूछा गया मान, ठीक है, पूछा गया, जो भी पूछा गया है ना, इसे हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू। जो पूछा गया वो लिखो। और नीचे क्या लिखा जाता है, तो नीचे लिखा जाता है आधार। नीचे क्या लिखा जाता है, आधार। इसी को हम लोग कहेंगे बेस। क्या कहेंगे भाई, बेस। और ये जो बेस होता है ना, ये जो बेस होता है ना, इसके साथ आपको लिखा मिलेगा या तो का, और का नहीं तो क्या लिखा मिलेगा, से। या तो का लिखा मिलेगा या तो क्या लिखा मिलेगा, से। और परसेंटेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये बहुत जगह काम देता है आपको। जब आप लोग रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी इसकी जरूरत है। मेनली जब आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन के, बैंकिंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ इसकी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाउ मच परसेंट है, कितना परसेंट पूछा जाए, तो आपको ऊपर जो वैल्यू पूछी गई वो लिखना है, नीचे बेस लिखना है। बेस क्या होगा, तो जिससे कंपेयर कराया गया है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दो आप, 100 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ऐसा करने पे इसका आंसर आ गया आपका 80%, और इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा आपका 125%, ठीक है। 125% इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और मैंने क्या लिखा है कि 200 250 से कितने प्रतिशत कम है ना। क्या पूछा आपसे, 200 किससे पूछा है, 250 से, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कौन है, मतलब पूछा कौन गया है, तो आपकी वैल्यू है क्या, 200, है ना। आपका बेस कौन होगा, किससे पूछा गया है, तो आप कह दोगे सर 250 से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब 200 पूछा है क्या, तो आप कहोगे नहीं,
अब आपसे पूछा क्या है कि 200 250 से कितना कम है, तो मुझे बताओ भाई कि ये जो 200 है 200 जो है 250 से कितना कम है, कितना कम आ रहा है। तो आपको दिख ही रहा है कि सर 200 जो है ना 250 से कितना कम है, 50। अब मुझे एक बात बताओ, कम तो मैंने बता दिया 50 कम है, किससे 50 कम है, किससे 50 कम है, 200 से कि 250 से। तो आपका आंसर होगा सर ये 250 से 50 कम है। कितने से, 250 से। तो हमारा बेस कौन है, 250। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे 250। ध्यान से समझना है ना, 250। और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई। अब एक और बात समझो, यहाँ देखोगे अगर आप, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और काट लेते हैं हम लोग, तो और काटेंगे तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और ये 0। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 20%। मतलब आपसे पूछा गया कि 200 जो है 250 से कितना कम है, तो आप कह दोगे सर 200 जो है वो 250 से 20% कम है। कितना परसेंट कम है, 20%, 20% कम होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसी पे बेस्ड हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अब क्या लिखा है, 250 200 से, है ना, किस कौन पूछा आपसे, 250 पूछा है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं कि यहाँ पे पूछा है क्या आपसे, 250। किससे पूछा है, बेस कौन है आपका, बेस कौन है आपका, आधार कौन है, आधार वो होगा जिससे पूछा जाए। मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि जिसके लास्ट में का या से लिखा हो, जिसके लास्ट में का या से लिखा हो वो आपका आधार होता है, बेस होता है। तो किससे पूछा है, 200 से। किससे पूछा है भाई, 200 से। पूछा क्या क्या है कि 250 200 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, नंबर में बताओ, आप तो परसेंटेज छोड़ो, नंबर में बताओ कि 250 जो 200 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो आप कह दोगे सर 50 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। ये 50 ज्यादा तो है कितने से, 250 से नहीं, 250 से नहीं, कितने से ज्यादा, ये 200 से। भाई 250 कितने से 50 ज्यादा है, तो 200 से। तो बेस कौन है आपका, 200, 200। तो नीचे आपका 200 आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो यहाँ देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच्चा 2 और ऊपर लिखा है 50, 50 को काटोगे तो 50 का आधा जो होगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे ना तो इसका हाफ होगा, और हाफ निकालोगे तो आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो कितना, 25%। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो आपसे जैसा पूछा जाए ना वैसे लिखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है, ये सब नहीं। जो बेस होता है वो नीचे होता है, और बेस क्या होगा, तो जिससे कंपेयर कराया जाए। बात क्लियर है। जैसे यहाँ पूछा है 200 250 से, तो हमने 250 नीचे लिखा है। यहाँ पूछा है 250 किससे, 200 से, तो हमने बेस किसको लिखा है, 200 लिखा है। यहाँ पे आपका आंसर कितना था, 20%। और यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 25%। जिसको बेस लिखोगे उस हिसाब से आपका क्या होगा, आंसर भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है, ये दोनों चीजें। अच्छा इसका भी मैं आपको डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता होना चाहिए। अच्छा इसका हम खुद बनाते हैं, है ना, इसका हम लोग खुद बना लेते हैं। अब आपने समझ लिया है तो आप खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कम या ज्यादा, क्या पूछा जाए आपसे, कम या ज्यादा, है ना, कम या ज्यादा। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आपसे कहा जाए कि मोर मतलब ज्यादा, या फिर आपसे पूछा जाए लेस मतलब कम। तो मोर या लेस परसेंट पूछा जाए, मतलब कम या ज्यादा का अगर प्रतिशत पूछा जाए, तो आपको ऊपर क्या लिखना होता है, तो ऊपर अब वैल्यू नहीं लिखना है, ऊपर क्या लिखना है आपको, अंतर। अंतर मतलब इंग्लिश में से कहेंगे हम लोग डिफरेंस। ऊपर क्या लिखेंगे, डिफरेंस। और नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे वही आधार जिससे कंपेयर कराया जा रहा है ना। नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे वही आधार लिखेंगे जिससे कंपेयर कराया जा रहा है, मतलब बेस। और निकालना क्या आपको, परसेंट निकालना है, मतलब परसेंट लगाना है। तो हमें पता है कि परसेंट लगाने के लिए आप क्या कर दो, तो परसेंट लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है, आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन समझ में आ रहा है, मतलब आपका मोस्ट ऑफ परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है, हम इनको डायरेक्ट ट्राई करेंगे। अगर आपसे बन रहे हैं मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो, या इससे पहले वाला जो वीडियो जो हम लोगों ने फ्रैक्शन पर परसेंटेज कन्वर्जन और बेसिक चीज़ें समझी उसको समझो, तभी आपको क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, देखो यदि ए की आय बी से 40% कम है, ये ए की आय हो गई और ये किसकी आय हो गई, बी की आय। जिससे कंपेयर कराने के लिए कहा जाए वो बेस होता है, और इसे हमेशा माना जाएगा 100%। बेस जो होता है उसको हमेशा कितने परसेंट माना जाता है, 100%। ए की जो आय वो बी से कितना है, 40% कम है। मान लो ये 100% है, तो ये 40% कम मतलब कितने परसेंट होगी, ये 60%। कितने परसेंट हो जाएगी ये, 60%। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। बताओ भाई, बी की आय जो है वो ए से कितनी अधिक है। तो आप कह दोगे सर बी की आय जो वो ए से कितनी अधिक है, 40। और किससे 40 अधिक है, भाई ज्यादा पूछा ना है कि कितना अधिक है ना, कितना परसेंट क्या है आपका, मोर है। तो किससे, तो आप कहोगे सर ए की आय से। ए की आय मतलब कितना लिखोगे, यहाँ 60 लिखोगे। और परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो, तो परसेंटेज के लिए आप 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर है। अब यहाँ देखो आप क्या करोगे, यहाँ 0 से 0 कट गया, इसको काटोगे 2 से, तो 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ बचा आपके 2/3 और इंटू कितना आपका 100%।
इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 66 रेज़ टू 2/3%, 66 से 2/3%। कैसे आएगी तो ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको, ये फ्रैक्शन के टेबल में लिखा हुआ है। देखो कैसे, तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो 100 में 2 का गुणा करो कितना आएगा, 200, नीचे कितना है 3, और ये परसेंटेज का साइन हो गया। क्लियर है इतना। 2 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, कितना हो गया 18, बचा कितना आपका 2, तो अगेन फिर 20 बन गया, फिर 3 से काटो कितनी बार, 6 बार, 18, बचा कितना 2, और नीचे कितना आ गया 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 रेज़ टू 2/3%। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं फ्रैक्शन से करता, है ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं फ्रैक्शन से करता, कुछ लोगों ने इसको फ्रैक्शन से भी पढ़ा होगा, तो यहाँ लिखा है 40%। क्या लिखा है भाई, 40%। देखो ये लिखा है कि ए क्या है, बी क्या है, से 40% कम है। इसको लिखा कैसे है, कम है मतलब माइनस है। 40% को अगर भिन्न में लिखा है तो 2/5 आता है। कैसे आता है, तो फ्रैक्शन टेबल में देख सकते हो, और जनरली भी हम जानते हैं कि परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, किसकी आय से 40% कम है, तो बी की आय से। किसकी आय से, बी की आय से। तो हम क्या लिखेंगे कि बी की आय अगर 5 है तो ए की आय क्या होगी, 2 कम होगी। ये जो ये वैल्यू है ना, ये ऊपर हो तो नीचे 100% होता है, मतलब बी की आय अगर 5 है तो ए की आय 2 कम होगी। 2 कम मतलब कितनी होगी, 3। अब आप डायरेक्ट ये बताओ मुझे, डायरेक्ट ये बताओ, आपसे पूछा है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है बी की आय, तो बताओ ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, तो आप कह दोगे सर 2 ज़्यादा है। और कितने से 2 ज़्यादा है, तो 3 से। कितने से 2 ज़्यादा है, 3 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 2/3 लिखा है फ्रैक्शन में, परसेंटेज में इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 66 रेज़ टू 2/3%। ये मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर ये आप समझ लोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए कि कब परसेंटेज लगाना ज़्यादा आसान है और कब फ्रैक्शन लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है। फ्रैक्शन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ 60 लिखा, यहाँ 100 लिखा, यहाँ डायरेक्ट क्या आ गया 5 और 3। मैं आपसे कहूँ भाई कि 19 में 3 का गुणा करके बताऊं, तो बताओ ये आसान है कि मैं 19 में कहूँ आपको कि 19 में 57, 19 में 57 का गुणा करके बताऊं, तो आप कह दोगे 3 का। क्यों, क्योंकि संख्या क्या है, नंबर क्या है, छोटा है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में इसलिए बदल देते हैं ताकि आपका नंबर क्या हो जाए, आसान हो जाए। नंबर क्या हो जाए आपका, आसान। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 36% और 20% कम है ना, ऐसा लिखा है। देखो यहाँ लिखा है लेस, ठीक है, कम है। ठीक, इंग्लिश में देख लेना। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 36% एंड 20% लेस देन थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, है ना। तो आपको ये बताना है कि दो संख्याओं में, दो संख्याएं जो है वो एक कोई तीसरी संख्या उससे 36% 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। जिससे भी कंपेयर कराया जाए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिससे भी कंपेयर कराया जाए वो बेस होता है। क्या होता है वो, बेस। और बेस को कितना मान लो आप, तो आप बेस को मान लो 100%। कितना मान लो, 100% मान लो। अब पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या वो कितना कम है, तो आप कह दोगे सर 36% कम है। तो अगर ये 100% है और 100 में से 36% अगर आप माइनस कर दोगे, देखो 100 का 36% 36 ही होगा, तो 100 का 36% अगर आप माइनस कर दोगे तो 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखो 10 में से 6 गए तो कितना बचा 4, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो ये कितने परसेंट आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर 64 बचेगा, है ना। अगर ये 36% कम है तो 100 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 64। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, ये तो पहली संख्या की बात हो गई, आगे दूसरी संख्या की बात भी लिखी है। और क्या लिखिए कि दूसरी संख्या जो है ना वो तीसरी संख्या से कितना कम है, तो वो लिखा है 20% कम है। कितना कम है, 20%। मतलब अगर ये 100% है तो ये कितने परसेंट होगा, 80%। कितने परसेंट होगा, 80%। अब आगे क्या लिखा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कौन सी संख्या पूछी गई है, पहली संख्या। किससे पूछी गई है, तो यहाँ लिखा दूसरी संख्या का। और मैं आपको बता रहा हूँ का या से जिसके साथ लिखा वो बेस होता है, तो किसका पूछा गया है, दूसरी संख्या का। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 100 से मल्टीप्लाई, बस इतना ही तो करना है। और ये तो पता है कि पहली संख्या कितने परसेंट है, 64, दूसरी संख्या कितनी है, 80%। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। बस काट दो इसको, कुछ मत करो, काट दो। 8 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 से इसको काटो कितनी बार कटेगा, 10 बार। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 8 में 10 का मल्टीप्लाई करा दो, 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपके पास, 80%। कितने परसेंट आ जाएगा ये आपके पास, 80%। अरे बोलो क्लियर है इतनी बात। तो अगर आपसे ये पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आएगा 80%। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपका आंसर कितने परसेंट आ जाएगा, 80%, 80%, है ना। अगर आपसे पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आएगा 80%। अगर मान लो ये पूछा जाता ना आपसे, मैं यहाँ इधर बता देता हूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो हम देख रहे हैं कि पहली संख्या 64 आ रही है और दूसरी संख्या कितनी आ रही है, 80।
कितनी कम है अगर ये पूछा जाता है तो 80 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा 16। पूछा किससे गया है तो मैं कह रहा हूँ 80 से, यही कम पूछा है ना कि पहली संख्या दूसरी से कितना कम है। देखो मैं पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसी को बस एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि पहली संख्या दूसरे से कितना कम है तो आप कह दो पहली संख्या हमारे पास 64 आ रही है और दूसरी कितनी आ रही है 80। तो 64 80 से कितना कम है 16, और किससे 16 कम है 80 से। और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको काटो 16 एकम 16 और 16 पंजे कितना होता है 80। अब आपको डायरेक्ट अगर 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि 1/5 मतलब 20% है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा कोई खुशखबरी नहीं हो सकती है, गले में मिठाइयाँ बांट दो तुम लोग, ठीक है। और नहीं पता है तो फिर क्या करो 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 5 दूनी 10 और ये 0 का 0 आ जाएगा 20%, आ जाएगा ना। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइज करके समझना। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना इस वीडियो में, तो आपके डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। देखो मान लो आपसे पूछा ये संख्या बताओ, है ना, आपको नंबर बताना है, ठीक है, आपको नंबर बताना है कि संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ देखो, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। नंबर के बराबर आता है, संख्या के बराबर आता है। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। कितने प्रतिशत होती है भाई 100%, 80% होती है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि संख्या का 80% है, संख्या का कितना है 80%। उसमें क्या करो आप 80 जोड़ दो, तो मैंने इस 80% में कितना जोड़ दिया है 80, जैसा कहा जाए ना वैसा लिखो। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। और संख्या कितनी है आपकी 100%, संख्या कितनी है आपकी 100%, 100% हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, परसेंट परसेंट माइनस हो जाएंगे। अगर नंबर होता तो नंबर नंबर एक साइड कर लेते और परसेंटेज परसेंटेज एक साइड कर लेते, तो हम परसेंटेज इधर ले आते हैं। जैसे इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा 100% माइनस 80%, इधर आएगा तो माइनस में होगा तो 80%, और इधर क्या बचा आपका तो इधर बच गया आपका 80, ऐसा लिख लेंगे। अब 100% में से 80% अगर आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपके पास, तो बचेगा 20%। तो आप ये कह दोगे उस संख्या का 20% अगर निकाला जाए तो उस संख्या का 20% कितना आ रहा है 80। अब आपको ये नहीं समझना है कि इसको नीचे लिखा जाता है इसको ऊपर लिखा जाता है, 100 का गुणा करना भाग, कुछ मत समझो। 20% बराबर कितना है 80 है, मुझे कितने का मान चाहिए 100% का। तो 100% अगर निकालना है तो पहले मैं निकालूंगा 1%, कितना निकालूंगा 1%। और 1% कैसे निकालेंगे, तो ये परसेंट है, यहाँ एक चाहिए तो 20 को हटाओ, 20 को हटाने के लिए क्या करो इसको इधर भाग दे दो, तो इधर भाग दे देंगे, ये भाग दे दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 2 से कितनी बार 4 बार, तो 1% बराबर कितना आ गया आपके पास, तो 1% बराबर आ गया 4। आपको संख्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई संख्या, नंबर चाहिए, तो नंबर जो भी होगा ना वो होगा कितने परसेंट 100%। कितने परसेंट है आपके पास 100% है। तो देखो मेरे भाई 1% बराबर 4 है, इधर 2 जीरो बढ़ा दी, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दो, तो अगर आपके पास 1% बराबर 4 है तो 100% बराबर कितना होगा 400। बस आसान था कि नंबर अगर आपसे पूछेगा तो नंबर कितना आ जाएगा आपके पास 400, 400 आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन को, देख लो इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या आपको। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ कि एक नंबर का 80% है, उसमें 80 जोड़ा जाए तो कितना आ गया 100। तो मैं परसेंटेज परसेंटेज माइनस करूंगा तो 80 इधर आएगा तो 100 में से 80 जाएगा तो बचेगा कितना 20%, और 20% बराबर में कितना होगा 80। अब ये 20% बराबर 80, तो 1% अगर निकाला जाए तो 80 बटे कितना होगा 20, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80 होता है ना। तो 1% बराबर 4। देखो कैलकुलेशन अगर आप इजी तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं को कर सकते हो तो बिल्कुल करो, इससे आपका टाइम बचेगा। अगर 1% बराबर 4 है, मुझे 100% निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कह देता हूँ ना 2 जीरो इधर लगाए तो इधर भी लगा दूँ। अब ये नहीं कि सर कहाँ से 2 जीरो, आप इसका कोई कॉन्सेप्ट तो बताओ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो एक में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100%, 4 में 100 का इधर 100 का मल्टीप्लाई हो तो इधर भी होना चाहिए, तो 4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट होगा 400%, 400%। क्लियर है? चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही कर जाओगे है ना। देखो किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। परिणाम जो आ रहा है ना वो नंबर में आ रहा है, ठीक है, और घटाए भी कितना है 60। अब मैं आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जिस भी संख्या की बात की जाए, किसी संख्या की बात की जाए, कोई नंबर की बात की जाए, तो वो अपने आप में होता है कितने परसेंट 100%। कितने परसेंट होता है 100%। अच्छा चलो इस नंबर की बात की गई, क्या की गई है, तो ये कहा गया है कि उस नंबर का 60% है। कितने परसेंट है 60%। उसमें से क्या कर दो आप, क्या कर दो, अरे बोलो ना, क्या कर दो 60 घटा दो, क्या कर दो 60 घटा दो। अब जैसे मैं 60 घटाता हूँ है ना, इसके 60% में से अगर मैं 60 को माइनस कर देता हूँ तो कितना आंसर आ रहा है आपका 60। ये लिखा है कि संख्या के 60% में से 60 घटाओगे तो क्या आएगा 60 आएगा। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 60% इक्वल्स टू, यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया था,
ये परसेंट था तो इसको परसेंट साइड ले आया था। अब मेरे पास क्या है, ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो इसको भी नंबर साइड ले आओ। तो आप ये कहो सर यहाँ ये 60 तो पहले से था, ये प्लस का 60 ये माइनस का 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे क्या कि 60% बराबर जो है वो कितना आ गया, तो 60 और 60 कितना आ गया है, 120, है ना। कि नंबर का 60% बराबर कितना आ गया, 120। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, तो मैं ये कहूँ कि 1% बताओ जरा मुझे। तो 1% बताने के लिए आप क्या लिखोगे, तो लिख दोगे यहाँ 120 और ये 60 को इधर ले आओ तो बचेगा 1, तो 60 यहाँ लिख दिया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 से कितनी बार, 2 बार, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो उस नंबर का 1% बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए नंबर, मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, संख्या चाहिए। तो संख्या चाहिए मतलब मुझे कितने परसेंट निकालना पड़ेगा, तो आप कह दोगे सर संख्या चाहिए मतलब आपको निकालना है 100%। कितना निकालना है भाई, 100%। जब 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर कितना होगा, 200। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 200। ऐसे सवाल तो अब आप ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। ये 200 आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है इन सवालों में। कुछ नहीं है, जबरदस्ती घबराए जा रहे हो तुम लोग, क्या रहे वो परसेंटेज के बेसिक में ए का बी से और बी का ए से रिलेशन पूछ दिया जाता है तो तुम ऐसे घूम जाते हो, है ना। घूमना नहीं है, बस जैसा कहा जाए वैसे लिखो। अर्थमेटिक में कुछ नहीं होता, व्यवहारिक गणित है, समझोगे तो सब बनेगा। एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। इन ए स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। देखो टोटल जो स्टूडेंट होते हैं ना, है ना, किसमें से 60% जो है ना वो टोटल स्टूडेंट में से, तो स्टूडेंट जो होंगे वो कितने परसेंट होंगे, 100%। कितने परसेंट हो जाएंगे भाई, 100%। अब ये जो 100% है ना, ये डिवाइड है कुछ गर्ल्स में और कुछ डिवाइड होंगे किस में, बॉयज़ में। कुछ गर्ल्स है तो कुछ क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। अब इन 100% में से गर्ल्स कितनी है, तो आप कह दो सर 60%, 60% है। अगर 100% में से 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, तो आप कहते हो सर लड़के होंगे 40%। लड़के कितने हो जाएंगे भाई, 40% लड़के हो जाएंगे कि नहीं। 60% अगर लड़कियां हैं तो बाकी के 40% कौन होंगे, तो लड़के होंगे। अब देखो लड़कों की संख्या कितनी लिखी है, 520, और परसेंटेज में लड़के कितने हैं, तो आप कह दो सर 40%। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 40% की वैल्यू जो है वो 520 के बराबर है। 40% की वैल्यू कितनी है, 520। फिर वही कॉन्सेप्ट आपको करना है कि 1% की वैल्यू निकालो। तो आप कह दोगे अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है ना। 520 और बटे में क्या लिख दो आप, 40। कैलकुलेट करो, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, है ना। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 1 और 4 कितना आ गया, 12। तो 1% बराबर कितने हो गए, 13। 1% की जो वैल्यू है वो 13 आ गई। 1% बराबर 13 हो गए। आपसे पूछा गया है कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100%, है ना। टोटल स्टूडेंट पूछा गया है, कुल विद्यार्थी बताओ। तो विद्यार्थी अगर पूछा जाए आपसे, है ना, विद्यार्थी अगर पूछे और संख्या में पूछा जाए तो आप कह दोगे सर 100% है। और 1% बराबर अगर 13 है तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 13 से मल्टीप्लाई करा दो। तो आपके पास जो टोटल स्टूडेंट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, बोलो ना, 1300। कितने आ जाएंगे, 1300। फिर ऑप्शन गलत आ गया यार इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1300, 1300 आंसर आएगा। मान लो इसमें अगर आपसे पूछा था कि लड़कियां कितनी हैं, क्या पूछा जाता आपसे, लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं। तो देखो गर्ल्स कितने परसेंट है, 60%। 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर कितना आ रहा है, 13। 60% निकालना है तो 60 में कितने का मल्टीप्लाई करा दो, 13 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 आ गया, 13 6 कितना होता है, 78, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर लड़कियां पूछेगी तो लड़कियां कितनी होती, 780, और टोटल स्टूडेंट पूछेंगे तो कितने आ रहे हैं, 1300। क्लियर है, निकाल लोगे ना। ठीक, बहुत बेसिक से सवाल है, इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी आपको करवा दिया है कि ए क्या है बी क्या है से 40% कम है, ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 30%। ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 30% है। यदि छोटी संख्या 28 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। मान लो मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या ए है, बड़ी संख्या क्या है, ए, और छोटी संख्या जो मैंने मान ली वो बी है ना। बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या क्या मैंने मान ली है, बी मान ली है। तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 30%, मतलब इन दोनों को अगर मैं आपस में माइनस करता हूँ और माइनस करो तो बड़ी में से छोटी को घटाओगे। तो आप ए में से अगर बी को माइनस करते हो मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाओगे तो आएगा ये 30%। क्या आएगा ये 30%। और किसका 30% आएगा, तो आप ये कह दो सर ये जो 30% आ रहा है ना ये ए का आ रहा है। किसका आ रहा है, ए का। तो आप ऐसा लिख दोगे कि दोनों संख्याओं को जो आपस में माइनस करते तो कितना आता है, तो आता है ए का 30%, ठीक है। इसको आगे हम लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटू ये 30% को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 30/100 का मतलब मल्टीप्लाई, और 30% मतलब 30/100 हो गया। देखो यहाँ देखोगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो 10 है इसका इधर मल्टीप्लाई कराओ, गुणा करा दो, तो इधर गुणा कराएंगे तो ये भी हो जाएगा 10 है, माइनस ये 10 का गुणा बी में भी होगा तो ये क्या हो जाएगा 10 बी बराबर ए का गुणा 3 में करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा ये।
अब क्या करो, ए को एक साइड कर लो, बी को एक साइड कर लो। तो एक साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 है, माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 3a, बराबर में क्या आ गया आपके पास, तो बराबर में आ गया बी, इधर आ गया माइनस 7, तो इधर प्लस में हो गया। तो 10a में से 3a जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 7 है। ठीक है, 10a माइनस 3 इक्वस टू कितना हो गया, 7 है। इक्वस टू क्या आपके पास, तो है 10b। क्या है आपके पास, 10b। अब आपके पास लिखा है कि छोटी संख्या कितनी है आपके पास, 28। छोटी संख्या मतलब किसका मान दे रखा है, बी का मान। किसका मान दे रखा है, बी का मान। तो बी का मान दे रखा और आपसे ए पूछा गया, तो ए पूछा गया, देखो यहाँ 10 है, बी का मान कितना है 28। अगर ए का मान चाहिए तो 7 हटाना पड़ेगा, तो 7 हटाएंगे तो 7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब काट दो बस, तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, बड़ी संख्या आ जाएगी। 7 से काटो तो 7 से कितनी बार, 4 बार, 7 चौक 28। और 10 में 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना आएगा, 40। 10 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आएगा, 40। तो अगर आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 40। कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। बेसिक के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे हल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आपसे आज बनने लगेगी। नहीं बनती आप बुक से प्रैक्टिस करो, है ना। बुक से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। सिर्फ ऑनलाइन बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठी करने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पेन आपका बहुत चलाना पड़ेगा। बुक आपकी बिल्कुल लिखी होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आप प्रॉपर स्टडी करते हो। आपके बुक देख के पता लगाया जा सकता है कि कितनी पढ़ाई करो। तो अपनी बुक देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा आपने कितनी स्टडी की। अच्छे से बुक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जो नहीं बनते ना उन्हें पूछो, किसी से भी पूछो, आपके फ्रेंड सर्कल में पूछो, टीचर से पूछो, जिससे पूछना चाहते हो पूछो, बस पढ़ो, बुक से पढ़ो, है ना, तभी आपके सिलेक्शन होगा। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई। मैं आपको फ्रैक्शन कल बताया था, मैं फ्रैक्शन की 2-4 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे मान लो आपके पास लिखा है 316 सही 2/3%, है ना, और मैं कोई इसे भिन्न में बदल के बताऊँ, है ना। 316 2/3% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे, भिन्न में बदलने के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई करो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 करो, फिर 100 से भाग दो। जनरली अगर इतनी वैल्यू पूछ ली जाना है तो आप घबरा जाओगे, है ना, आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। क्या है आपके पास, तो देखो 316 से 2/3% को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि 300% प्लस 16 से ही 2/3%, ऐसा लिख लेंगे। 300%, मैंने आपसे कहा 100% बराबर 1 होता है, 200, क्योंकि इनको भाग देते जाओ तो 100% को अगर 300 को अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 3, प्लस 16 से 2/3% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 16 2/3% इक्वल टू होता है 1/6 होता है। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो 16 ते 48 6 18 और एक कितना आ गया 19। तो अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो कितना मान आएगा आपके पास भाई, 19/6। कितना आ जाएगा आपके पास, 19/6 आ जाएगा। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो अगर आपसे ये कहा जाए कि 1225% है, कितने परसेंट है, 1225%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख दोगे 1200%, ठीक है, प्लस क्या लिख दोगे आप, 25%। तो 1200% मतलब कितना होगा, तो आप कह दोगे 12, और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 1/4। कैसे निकाले जाते, तो 100 से डिवाइड करोगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। अब क्या करोगे, इसका कंप्लीट फ्रैक्शन बनाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 चौक 48 और एक कितना आ गया 49, 49 बाई कितना आ जाएगा 4। तो अगर इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो कितना होगा, 49/4 हो जाएगा। निकाल लोगे, इतने निकाल लोगे ना। अच्छा मान लो कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास लिखा है फ्रैक्शन, है ना, लिखा 31/4, कितना लिखा है 31/4, और आपसे कहा जाए कि इसे प्रतिशत में बदल के बताओ। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, बदल जाएगा। मैं कहूँ इससे भी और आसान तरीका आप देख लो, इसको 4 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28। कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 बार जाएगा, ठीक है। प्लस आपके पास कितना बच गया है, 7 चौक 28, बचे कितना, 3 बच गया, और नीचे कितना है 4। तो 7 मतलब हो जाएगा आपके पास 700%। कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई, 700%। और 3/4 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 3/4 मतलब कितना होता है, तो 3/4 मतलब होता है 75। कैसे निकालेंगे, देखो फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ। 7 में 100 का गुणा करूंगा 700 हो जाएगा। 3/4 में 100 का गुणा करूंगा, 4 से काटूंगा 25 बार, सॉरी 4 से काटूंगा 100 को तो 25 बार, और 25 से कितना हो जाएगा 75। और इसको अगर मैं जोड़ दूं, 700 और 75 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, 775%, 775% आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की और पिछला जो वीडियो परसेंटेज का हम लोगों ने डाला है वो दोनों क्लियर हुए होंगे। इससे आपका परसेंटेज बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग है ना टीसीएस पैटर्न पे और रिसेंटली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सीरीज ले आता कि देखो यहाँ देखो 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो वो मुझे आता है, तुम्हें क्या आता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या कवर करना पड़ेगा, पहले बेसिक कवर करना पड़ेगा। ये अच्छे से पढ़ो, फिर हम लोग इसके हाई लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि आज की करंटली एग्जाम में बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, स्टेट लेवल में क्या पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना,
थैंक यू, आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक है। वीडियो को आप अच्छे से देखो, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।